हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 68। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 68 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रैमन इंटीग्रल्स के ऊपर एडवांस प्रॉब्लम्स, इसका पार्ट 4। ठीक है, तो चलो कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रॉब्लम है आज का पहला प्रॉब्लम ये है, लेट एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, है ना। आई थिंक सिग्नम एक्स सबको क्लियर होगा। व्हाट वाज सिग्नम एक्स, है ना। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल -2 to 2। ठीक, तो एफ एक्स का डिफिनेशन क्या है? एफ एक्स का डिफिनेशन क्या है? दिस एफ एक्स इक्वल टू -1 अगर एक्स का वैल्यू 0 से कम हो, अगर एक्स का वैल्यू 0 से कम हो और -2 से ज़्यादा हो तो दिस इज इक्वल टू 0 अगर एक्स का वैल्यू 0 हो तो, एंड दिस इज इक्वल टू +1 अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो तो, है ना। दिस इज द फंक्शन। हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल है या नहीं। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल है या नहीं इस इंटरवल पे। ऑब्जर्व करते हैं भाई, एफ इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। ये बात तो क्लियर है। एफ इज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल सिंस mod of fx this is less than or equal to 1, this is less than or equal to 1 for all x belonging to this interval, for all x belonging to this interval। ये फंक्शन बाउंडेड है ना। f is continuous, f is continuous on this whole interval except only at one point, except only at one point। कौन सा पॉइंट? 0। एक्सेप्ट ओनली एट वन पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 0। देयरफॉर f क्या हो जाएगा? r इंटीग्रेबल हो जाएगा, है ना। देयरफॉर f इज r इंटीग्रेबल, therefore f is r integrable on this closed and bounded interval -2 to 2। therefore f is r integrable on this closed and bounded interval -2 to 2। f इस इंटरवल पे r इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, बॉक्स फंक्शन ले लेते हैं। एक्स कहाँ पे है? एक्स है इस ओपनिंग, इस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 2 में। ठीक है, एक्स है इस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0 to 2 में। तो एफ एक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा 0 अगर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो। एफ एक्स हो जाएगा 1 अगर एक्स का वैल्यू 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो तो, है ना। और एफ एक्स हो जाएगा 2 अगर एक्स का वैल्यू क्या हो? एग्जैक्टली 2। ये डिफिनेशन है फंक्शन की, ये डिफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है सिर्फ 2 पॉइंट्स को छोड़ के, एट 1 and 2, है ना। ये फंक्शन बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस भी है एक्सेप्ट ओनली एट 2 पॉइंट्स 1 and 2। तो एफ क्या हो जाएगा? आर इंटीग्रेबल हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0, 2 पे, है ना। एफ इज बाउंडेड, f is bounded on this interval 0 to 2। ठीक, since mod of fx this is less than or equal to 2 for all x belonging to 0 to 2, for all x belonging to 0 to 2। ठीक है, f is continuous, f is also continuous
on this interval except for the points 1 and 2, except for the points 1 and 2, and so f is integrable. So f is integrable और r इंटीग्रेबल इन दिस इंटरवल 0 to 2. ठीक है, ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा. हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली रेमन इंटीग्रेबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं. ठीक है, विदाउट डिफिनेशन यूज किए हम ये दिखा रहे हैं कि फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल है. फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रेबल है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, लेट let f let f be defined on this closed and bounded interval 0 to 1 by definition क्या है, ये है f of 0 is 0 and f of x this is equal to 1 upon 2 to the power n minus 1. कब, अगर x का वैल्यू 1 upon 2 to the power n minus 1 से 1 अपॉन 2 टू द पावर n के बीच में हो, है ना, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन. ठीक है, ठीक है, तो क्या f r इंटीग्रेबल होगा, क्या f r इंटीग्रेबल होगा, कैसे जज करेंगे. हमें क्या दिख रहा है कि f जो फंक्शन है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है, वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है. हमें क्या पता है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन r इंटीग्रेबल होता है ना. सॉल्यूशन f is monotone increasing. F is monotone increasing and bounded on this interval 0 to 1, and bounded on this interval 0 to 1. Therefore f is r integrable. Therefore f is r integrable on this closed and bounded interval 0, 1. Therefore f is r integrable on this closed and bounded interval 0, 1. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, लेट f be defined, let f be defined on this closed and bounded interval 0 to 1 by f of 0 is 0, f of 0 is 0, and f of x this is equal to minus 1 to the power r minus 1. अगर x का वैल्यू क्या हो, अगर x का वैल्यू 1 बाई आर से छोटा हो और 1 बाई आर प्लस 1 से बड़ा हो. ठीक है, फॉर r इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या आर इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे, ये हमें जज करना है. ठीक है, पहले बात हम ये समझें, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट कौन कौन से पॉइंट्स पे, एक्सेप्ट 0 हाफ 1/3 1/4 इस तरह के पॉइंट्स पे, है ना. तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ है, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं. ठीक है, पहले ये समझते हैं. पहला, f is continuous, f is continuous on this closed and bounded interval 0, 1 except at the points 0 half 1/3
1/4 इस तरह से, है ना। तो what can we tell about the set of points of the set of points of discontinuities of f इस कौन सा सेट है ये वाला है ना, 0, हाफ, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करते करते ये वाला सेट है जिसका एक ही लिमिट पॉइंट है, हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, कौन सा, 0, हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट 0, है ना। इसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, कौन सा, 0। ऑल्सो एफ बाउंडेड है, ऑल्सो f is bounded on this closed and bounded interval 0 to 1, है ना। therefore हमें क्या पता था कि f अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो, f अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो तो इसकी सेट ऑफ जो डिसकंटिन्यूटीज है, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, उसको हम देखेंगे। अगर उस सेट का फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो, अगर उस सेट का फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो तो एफ क्या हो जाता है, आर इंटीग्रेबल हो जाता है ना, एफ आर इंटीग्रेबल हो जाता है। देयरफॉर एफ इज आर इंटीग्रेबल, therefore f is r integrable on this closed and bounded interval 0, 1. Therefore f is r integrable on this closed and bounded interval 0, 1. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम 1 से हमने अच्छा क्लास स्टार्ट किया था। दिस वाज प्रॉब्लम 2, ये प्रॉब्लम 2 था। दिस वाज प्रॉब्लम 3, ये प्रॉब्लम 3 था। एंड दिस इज प्रॉब्लम 4, है ना, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 5 पे। थोड़ा एडवांस है, प्रूफ भी लंबा होगा, देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ फंक्शन f is defined on this closed and bounded interval 0, 1 by f of 0 equal to 0 and fx equal to 0 if x is rational, and this is equal to 1 by q if x equal to if x be, पहला वाला होगा if x be irrational, if x is irrational and this is equal to 1 by q if x equal to p by q, where p, q are positive integers, prime to each other, where p, q are positive integers prime to each other। ये फंक्शन दिया है, ठीक है। हमें ये दिखाना है शो दैट f is r integrable,
show that f is R integrable on this closed and bounded interval 0 comma 1 and integration of 0 to 1 f this is equal to 0. दिस इंटीग्रेशन इज 0. इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा. ये हमें दिखाना है. ये हमें दिखाना है. ठीक है. सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहला हम लगाएंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एफ के ऊपर, है ना. पहला चीज दैट एफ इज बाउंडेड. f is bounded on this closed and bounded interval 0 comma 1. f इस इंटरवल पे बाउंडेड है. let us choose a positive epsilon. Let us choose a positive epsilon such that epsilon is greater than 0 and less than 2. Epsilon is greater than 0 and less than 2. Then there exists a natural number. Then there exists a natural number k such that, आगे बढ़ते हैं, such that 2 by epsilon this is greater than k and less than or equal to k plus 1. ये पॉसिबल है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी. बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी. बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. है ना. अब एक काम करते हैं. जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं, है ना. लेट द रैशनल नंबर्स in this interval be arranged as कैसे अरेंज करें. इस तरह से 1 को लिख रहे हैं 1/1. ठीक है. फिर इसको लिख रहे हैं हाफ. ठीक. सिमिलरली 1/3. उसके बाद 2/3. 1/4. उसके बाद 3/4. इस तरह से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. इस तरह से ऐसे करते करते 1/k करते करते k-1 से k तक एंड 1/k+1 से करते करते k/k+1 तक. इस तरह से हमने सारे रैशनल नंबर्स को अरेंज कर दिया है. है ना. अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, है ना. there are only a finite number of rational numbers of the form p by q in this closed and bounded interval 0 to 1 with denominator less than or equal to k. ठीक है.
ठीक है, एंड एट एवरी सच पॉइंट, at every such point, at every such point, fx, this is greater than or equal to 1 by k, and this is greater than epsilon by 2. ये होगा, ये होगा, है ना, एंड बाकी सारे पॉइंट पे, एंड at all other rational points, at all other rational, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, and at all other rational points, क्या मिल गया हमें, all other rational points in this closed and bounded interval 0 to 1, क्या मिल गया हमें, fx, this is less than or equal to epsilon by 2. ठीक ठीक, now let the finite number of, let the finite number of rational points, let the finite number of rational points for which fx, this is greater than epsilon by 2, be x1 x2 ऐसे करते करते xm तक, ठीक है, where x1 is less than x2 is less than xm, ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को कुछ सब इंटरवल्स में इंक्लोज कर देंगे, है ना, इन पॉइंट्स को कुछ सब इंटरवल्स में इंक्लोज कर देंगे, ठीक, let us enclose the points by subintervals x1 minus delta 1 by 2 to x1 plus delta 1 by 2, है ना, ऐसे सिमिलरली x2 minus delta 2 by 2 to x2 plus delta 2 by 2, ऐसे करते करते कहाँ तक, ऐसे करते करते xm माइनस डेल्टा m बाई 2 टू xm प्लस डेल्टा m बाई 2, यहाँ तक such that चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, सच दैट क्या पता है हमें, सच दैट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस ऐसे करते करते डेल्टा m, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, है ना, नाउ अब हर एक सब इंटरवल पे रैशनल एज वेल एज इरेशनल पॉइंट्स भी होगा इस पे, है ना, इस हर एक सब इंटरवल पे रैशनल एज वेल एज इरेशनल पॉइंट्स भी होंगे, जिसके लिए ऑसिलेशन ऑफ एफ क्या होगा, हेलो,
ठीक है. So this thing is delta 1 plus delta 2 plus delta m. This thing will be less than epsilon by 2. ठीक है. This thing will be less than epsilon by 2. ठीक है, ये हो गया. अब हमें क्या पता है, अब हमें क्या पता है, since each of these subintervals, since each of these subintervals, है ना, each of these subintervals contains rational as well as irrational points, contains rational as well as irrational points. The oscillation of f in each of these subintervals the oscillation of f in each of these subintervals is less than 1, है ना. अब मान लेते हैं let p be this partition, है ना, 0 x1 minus delta 1 by 2 to x1 plus delta 1 by 2, ऐसे करते करते x2 minus delta 2 by 2, ऐसे करते करते कहाँ तक, लास्ट में xm plus delta m by 2 to 1, ये पार्टीशन ले लेते हैं. ठीक है. देन P is a partition. Then P is a partition of this closed and bounded interval 0 to 1 dividing this closed and bounded interval 0 to 1 into 2m plus 1 subintervals, into 2m plus 1 subintervals, जिसमें से m सब इंटरवल्स में कौन कौन से पॉइंट है, x1 से xm तक है ना. m of which, मतलब m number of सब इंटरवल्स of which enclose the points कौन कौन से, m1 m2, ऐसे करते करते m1 m2 क्यों लिख रहा हूं मैं, कौन कौन से, x1 x2 x3, ऐसे करते करते कहाँ तक, xm तक. ठीक है. बाकी के रिमेनिंग m प्लस 1 सब इंटरवल्स में f का ऑसिलेशन कितना है, ये कम है एप्सिलॉन बाई 2 से, है ना, ये कम है एप्सिलॉन बाई 2 से. एंड इन सब का सम कितना है, इन m प्लस 1 सब इंटरवल्स का सम कितना है, लेस देन है 1 से, है ना. तो यही लिखते हैं हम, इन each of the remaining m plus 1 subintervals, in each of the remaining m plus 1 subintervals, the oscillation of f is less than epsilon by 2, and the sum of these m plus 1 subintervals
the sum of these m plus 1 subintervals is less than 1, is less than 1. ठीक है. So UPF upper Darboson minus LPF lower Darboson, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा 1 इंटू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 1 से, है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन. तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एक पार्टीशन मिलेगा, एक पार्टीशन मिलेगा इस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1 का, जिसके लिए ये यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये लेस देन एप्सिलॉन, है ना. देयरफॉर देयरफॉर there exists a partition, there exists a partition P of this closed and bounded interval 0,1 such that UPF minus LPF, this thing is less than epsilon, this thing is less than epsilon, है ना. अब ये क्या था, सफिशिएंट कंडीशन था आर इंटीग्रेबिलिटी के लिए, ये सफिशिएंट कंडीशन था आर इंटीग्रेबिलिटी के लिए, जिसके लिए क्या होगा, एफ आर इंटीग्रेबल हो जाएगा, एफ आर इंटीग्रेबल हो जाएगा 0,1 पे, है ना. दिस बीइंग a sufficient condition, this being a sufficient condition for the R integrability, मतलब Riemann integrability, R integrability, F is R integrable, F is R integrable on this closed and bounded interval 0,1. F is R integrable on this closed and bounded interval 0,1. ठीक है. अब हमें क्या दिखाना है, इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 to 1, दिस F इंटीग्रल का वैल्यू कितना है, 0 है, ये दिखाना है. ठीक है. तो हम P एक कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन मान लेते हैं, P हम एक कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन मान लेते हैं इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1 का, है ना. लेट P बी x0, x1, x2 ऐसे करते करते xn तक, वेयर 0 इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 ऐसे करते करते कहाँ तक, लेस देन xn इक्वल टू 1, be an arbitrary partition, of this closed and bounded interval 0,1, है ना. and let mr, this is equal to infimum of fx, x belongs to close and bounded interval xr minus 1 to xr, है ना, for all r equal to 1 to n, for all r equal to 1 to n, है ना. एंड सिंस हर एक सब इंटरवल पे इरेशनल पॉइंट्स हैं, है ना, जिसके लिए क्या होगा, स्मॉल एम आर 0 हो जाएगा, है ना. हर एक सब इंटरवल्स पे since every subinterval कौन सा, xr minus 1 to xr contains irrational points,
कंटेन्स इरेशनल पॉइंट्स, क्या हो जाएगा, एम आर, स्मॉल एम आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फॉर आर इक्वल टू 1 to n, फॉर आर इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा। एंड therefore LPF, this is equal to what, 0, therefore LPF this is equal to what, 0, है ना। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सपर्स, द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स, इनका सुप्रीमम क्या होगा, वो भी 0 होगा, है ना, वो भी 0 होगा। लिखते हैं, consequently this lower integral क्या होता है, सुप्रीमम of all lower sums where P belonging to the class of all partitions on AB, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्योंकि F क्या था, F R इंटीग्रेबल था, F R इंटीग्रेबल था इस इंटरवल पे, वहां से क्या हो जाएगा, दिस लोअर इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू दिस अपर इंटीग्रल, इसका हमें अलग से निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, इसे हमें अलग से निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। एंड देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 f, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ भी था। एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिस सेकेंड स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड है। ठीक है, आई होप दिस मच हैज बीन क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन को लेके, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन को लेके। हमने क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड हो, मोनोटोन हो, तो आर इंटीग्रेबल होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो वो भी आर इंटीग्रेबल होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, है ना। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे एक्सेप्ट फॉर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है, और उस इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स को लेके हम जो सेट बनाएंगे अगर उसका नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हो तो भी एफ आर इंटीग्रेबल होता है। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एफ जो है वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, और ये जितने भी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है उसको लेके हम जो सेट बनाए हैं उस सेट का भी इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट्स है, उस सेट का भी इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट्स है। उसके बावजूद भी f जो है
वो आर इंटीग्रेबल है ए बी पे, है ना। एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1 पे, ठीक है। इसी चीज को हम एक नोट की तरह लिख लेते हैं, इसी चीज को हम एक नोट की तरह लिख लेते हैं। नोट में क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन एफ, दिस फंक्शन एफ is continuous at 0, is continuous at 0 and at every irrational point, and at every irrational point at 0,1, है ना। and discontinuous at every non-zero rational point, discontinuous at every non-zero rational point in closed and bounded interval 0,1, in closed and bounded interval 0,1, है ना। in closed and bounded interval 0,1. This example shows that a function bounded and continuous on a closed and bounded interval AB, except for an infinite sets of points, except for an infinite set of points, except for an infinite set of points S, which is subset of AB, having infinite number of limit points, having infinite number of limit points, having infinite number of limit points is also R integrable, is also R integrable on closed and bounded interval A2. That is also R integrable on closed and bounded interval A to B. ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया, दिस वॉज द फर्स्ट नोट, ठीक है। सेकेंड नोट क्या है, सेकेंड नोट है we have seen that a bounded function, f, ठीक है। ये पहला चीज, अगर कॉन्टिन्यूअस हो on a closed and bounded interval AB, अगर इस पे कॉन्टिन्यूअस हो
तो वो इंटीग्रेबल हो जाता है। is integrable on AB, is integrable on AB। ठीक है। B, B अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ऑन AB except for a finite number of points, except for a finite number of points of discontinuity, except for a finite number of points of discontinuity, this is also integrable, on this closed and bounded interval, that is also integrable on this closed and bounded interval AB। and C ये कॉन्टिन्यूअस हो AB पे, ये कॉन्टिन्यूअस हो AB पे with infinite number of points of discontinuity, with infinite number of points of discontinuity, with infinite number of points of discontinuity, ये भी इंटीग्रेबल है। This is also integrable on AB, this is also integrable on AB provided the set of points of discontinuities, provided the set of point of discontinuity has only a finite number of limit points, has only a finite number of limit points। ठीक है। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई ये जो सी वाला कंडीशन है यही मोस्ट जनरल कंडीशन है, यही मोस्ट जनरल कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मोस्ट जनरल कंडीशन नहीं है, इससे भी जनरल कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे मेजर थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, मेजर थ्योरी फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, हम उसमें ये देखते हैं कि भाई अगर एक सेट है, जिसका मेजर 0 है, ठीक है, तो उस पे भी फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो सकता है। हाँ, उसको हम लोग अलग टाइप का इंटीग्रल बोलते हैं, उसको हम लोग लेबेग इंटीग्रल बोलते हैं, है ना। उस पे भी फंक्शन जो है वो आर इंटीग्रल और लेबेग इंटीग्रल हो सकता है। ठीक है, हमने एक काउंटर एग्जांपल भी दिया है सी को काउंटर करने के लिए कि भाई ये तो ट्रू है, लेकिन अगर ये सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ, इसके अगर नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ये भी इनफाइनाइट हो तो जरूरी नहीं है, ये अगर इनफाइनाइट हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या लिखा। हमने ये 2 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। हमने ये 2 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं।
क्लियर। और अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेमन इंटीग्रेबल फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रायमन इंटीग्रेबल फंक्शंस। तो इस क्लास में मैं स्टेटमेंट्स दूंगा जिसे हम लोग अगले क्लास में प्रूफ करेंगे। ठीक, इस क्लास में मैं स्टेटमेंट्स दूंगा जो हम लोग अगले क्लास में प्रूफ करेंगे। ओके ओके। पहला प्रॉपर्टी है, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है लेट f from AB to R and G from AB to R, ये दो फंक्शन बी बोथ इंटीग्रेबल on AB, then the function f plus g is also integrable on AB, and integral a to b f plus g, this is equal to integral a to b f plus integral a to b g। ये होगा दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ से हम एक नोट भी लिख सकते हैं। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम एक नोट भी लिख सकते हैं। ये हमें पता है दैट व्हाट इज ट्रू फॉर टू इज ट्रू फॉर फाइनाइटली मेनी, है ना। तो फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस, for a finite number of functions, hello मैम बोलो। For a finite number of functions, f1 f2 ऐसे करते करते fn, each integrable on AB, this sum f1 plus f2 plus ऐसे करते करते fn, this sum is also integrable on AB. This sum is also integrable on AB, and this integral a to b f1 plus f2 plus f3 ऐसे करते करते fn तक, this will be what? Integral a to b f1 plus integral a to b f2 plus integral a to b f3 plus ऐसे करते करते so on integral a to b fn, okay, this will hold, ठीक है, this will hold। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं that what is true for 2 is also true for finitely many। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं that what is true for 2 is true for finitely many।
ठीक है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। ओके, एक और प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ करेंगे जो हम लोग लिख लेते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, लेट f from closed bounded interval ab to r, है ना, be integrable on ab, be integrable on ab and c belongs to r, c belongs to r, then the function cf, then the function cf is integrable on ab, then the function cf is integrable on ab and this integral a to b cf, this is equal to c into integral a to b f, ये होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा। ठीक है, क्लियर है, ये भी होल्ड करेगा। ठीक, ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इंटीग्रलिटी फंक्शंस के साथ, है ना। थैंक यू सो मच।